हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। मार्केट में अच्छी मोमेंटम आ गया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ओवरऑल मिड कैप, स्मॉल कैप, ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड मोमेंटम आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया है मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस में। क्या लग रहा है मार्केट में, क्या ट्रेंड बन रही है? फाइनली बुलिश ट्रेंड बन रही है क्या? आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी। और आज के वीडियो में स्पेशली मैं मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था मिड कैप स्मॉल कैप का, तो मैं वो आज डिस्कस करने वाला हूँ। इंडाइसेस एंड डेफिनेटली हैंड पिक ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम आवर स्कैनर। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट डालता हूँ, ये मेरा हैंडल है, यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। राइट, like the 40,000 community we have now growing on Twitter। और आप टेलीग्राम में भी हमें फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का भी मैंने लिंक ट्विटर की बायो में दिया है, वहाँ पे भी बहुत सारे चार्ट्स और अपडेट्स देता हूँ, स्कैनर के स्टॉक डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ। और अगर आपको फ्री में इलियट वेव सीखना है तो आप यहाँ पे इलियट वेव सीख सकते हो। हमारे वेबसाइट पे कोर्स है फ्री, और फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है, जो रॉबर्ट ट्रैक्टर का बुक है, बेस्ट बुक ऑन इलियट वेव थियरी। वो बुक मैंने आपको लिंक दिया है, या पूरा बुक पढ़ सकते हो, बस ये लिंक पे रजिस्टर करना। सो क्या लग रहा है अब? फाइनली मार्केट, ओके, फाइनली मार्केट ब्रेकिंग आउट, फाइनली निफ्टी ब्रेकिंग आउट ऑफ डाउन ट्रेंड। ओके, पहले थोड़ा निफ्टी पे डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस, ऑब्वियसली विल डिस्कस, एंड स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे हम। राइट। सो फाइनली निफ्टी में ब्रेकआउट आया है, और मींस आपको अब अभी भी आपको डाउट है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग रैली देने की तैयारी में है। आर यू स्टिल डाउटिंग? तो डाउट मत रखना। ओके, वीकली स्ट्रक्चर में हमने क्लियरली मींस हम डिस्कस करते आए हैं कि वीकली स्ट्रक्चर में कपान हैंडल का ब्रेकआउट आया है, और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे 9 वीक्स ऑलमोस्ट मार्केट ने साइडवेज पैटर्न बना, या और मींस मार्केट ने बहुत ज्यादा एक्चुअली साइडवेज पैटर्न बना के 9 वीक्स के लिए एक्यूमुलेशन हुआ है। राइट, लास्ट वीक ही हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। बड़े लोगों ने, लाइक बिग इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली एक्यूमुलेटिंग ओवर हियर, और मींस 9 वीक्स के लिए, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा है ब्रेकआउट के बाद। राइट। वहां पे एक्यूमुलेशन होके अब फाइनली ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, जो वीकली मींस लास्ट 3 वीक से थोड़ा डाउन ट्रेंडिंग चल रहा था मार्केट। राइट, उसको ब्रेकआउट दे के मार्केट ने क्लियरली ब्रेकआउट दिया है। तो क्या हम कह सकते हैं अब इंपल्स बन रही है? यस, दिस इज अ साइन। हमने क्या डिस्कस किया था? फास्टर रिट्रेसमेंट चाहिए ये एक्स वेव के ऊपर। राइट, इंट्राडे पे जो हमने डिस्कस किए थे काउंट्स, कि ये लास्ट जो एक्स वेव का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हमें फास्टर रिट्रेसमेंट चाहिए निफ्टी में। राइट, सो वी हैव डन दैट। वन मोर कंफर्मेशन आएगा वो यहाँ पे सेकंड, ये जो फर्स्ट वाला जो एक्स वेव था, राइट, दैट इज 26,200 के आसपास, उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हमें और फर्दर कंफर्मेशन मिलेगा इम्पल्स का। राइट, सो फाइनली वी आर लाइकली हेडिंग इन एन इम्पल्स वेव, एक अच्छी थर्ड वेव की इम्पल्स बनने की यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। राइट, एंड नाउ द मार्केट शुड बी बाय ऑन डिप्स। राइट, तो यहाँ पे मीन्स आपको अब देखो, ये रैली में मैं एक तो क्लियर कह देता हूँ आपको, बहुत सारे लोग एक तो शॉर्ट में फंसेंगे, ओके, यहाँ पे, और बहुत सारे लोग लॉन्ग्स जल्दी एग्जिट करेंगे। ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डाउट होगा कि क्या सच में रैली आएगी, या बस एक दिन ब्रेकआउट दिया है फिर वापस मार्केट नीचे जाएगा, ऐसे आपको डाउट तो आ रहा है। राइट, तो आप अक्रॉस द बोर्ड देख लो, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आई है, और ऑब्वियसली हमारे जो ब्रेड्थ इंडिकेटर्स है, मार्केट की जो ब्रेड्थ है वो इंप्रूव हुई है। तो ऑब्वियसली विल डिस्कस एवरीथिंग मिड कैप स्मॉल कैप पे, स्पेशली आज का वीडियो है तो मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर भी डिस्कस करेंगे हम। राइट, बट आपको अगर डाउट आ रहा है रैली में, तो आप ऑब्वियसली, मैं अभी वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस करते आ रहा हूँ कि ब्रेथ आपको चेक करनी चाहिए और बहुत सारी चीजें चेक करनी चाहिए, जो मैं आपको डिस्कस करते आ रहा हूँ, और जो हम बेसिकली मेंटरशिप में हम सिखाते हैं। तो वो सारी चीजें आप अगर एनालिसिस करोगे, राइट,
सिर्फ चार्ट से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने ब्रेड्थ एनालिसिस, रेशो चार्ट्स, बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। अब देखो ब्रेड्थ यहाँ पे क्लियरली इंप्रूव होते हुए दिख रहे। नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 DMA, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स बेसिकली। तो परसेंटेज ये बढ़ गया, देखो सीधा 43%। द परसेंटेज वॉज लोएस्ट राइट, जब लास्ट जब पैनिक हुआ था 9 दिसंबर के आसपास, 8-9 दिसंबर के आसपास, तब एकदम एक्सट्रीम लो था ब्रेड राइट। 11% थी 20 DMA के ऊपर, मीन्स बहुत कम स्टॉक्स थे। और वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे अब बॉटमिंग सिग्नल बन रहा है, हमें दिख रहा है कि बॉटमिंग आउट मार्केट होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20, 50, 200 DMA वो एकदम लोएस्ट रीडिंग आई है। तो मीन्स वहां पे यूजुअली मार्केट बॉटम आउट होता है। तो वहां से देखो धीरे धीरे ब्रेड्थ इंप्रूव होते होते अच्छी खासी ब्रेड्थ इंप्रूवमेंट हुई है। और आगे जाके अगर रैली कंटिन्यू होती है तो हमें यही देखना है कि क्या ये ब्रेड्थ इंप्रूव होती है। और अगर ब्रेड्थ और इंप्रूव होती है और ये जो 10 DMA 20 DMA के परसेंटेज है, ये अभी धीरे धीरे ऊपर क्रॉस कर रहा है 50 के, राइट। सो दैट इज अगेन गुड साइन। सो अभी हमें ब्रेड से बहुत अच्छी साइन मिल रही है। ओके, ब्रेड से हमें क्लियरली अच्छी सिग्नल्स मिल रहे हैं। बट यस, वी स्टिल वांट मोर ब्रेड एनालिसिस, राइट। ये एनालिसिस, अब ये डैशबोर्ड मेरा मैंने सेव किया है चार्टिंग पे। ओके, एंड आई शेयर दिस टू माय स्टूडेंट्स जो मेंटरशिप में आते हैं। तो मेंटरशिप में आप आओगे तो आपको ये पूरी मीन्स डैशबोर्ड डैशबोर्ड तो शेयर होगा ही, बट कैसे मीन्स रीडिंग करनी है ब्रेड एनालिसिस की, एवरीथिंग यू विल कम टू नो। और देखो मेरे स्कैनर्स भी है, तो स्कैनर्स से हम स्टॉक्स डिस्कवर करते हैं। तो यू विल डेफिनेटली गेट ऑल ऑफ आवर स्कैनर्स, राइट। हमारे बहुत सारे स्कैनर्स है, तो वो सारे स्कैनर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। उसमें आप स्टॉक्स यू कैन फिगर आउट बेसिकली, आप खुद फिगर आउट कर सकते हो स्टॉक्स जो हमारे स्कैनर्स पे आते हैं अलग अलग सेक्टर्स से, राइट। और हमारे डैशबोर्ड्स भी मिलेंगे आपको। सो डेफिनेटली आपको अगर आना है मेंटरशिप में, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन लॉट ऑफ थिंग्स। देखो बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं। और क्रिसमस चल रहा है तो वी आर अगेन ब्रिंगिंग बैक द डिस्काउंट। 27,500 में हम दे रहे हैं, राइट। दिस इज द लास्ट चांस, राइट। 27,500, राइट। थोड़ा हमने वापस प्राइस को रिड्यूस किया है, डिस्काउंट दिया है, राइट। फ्रॉम 30,000 वी आर गिविंग यू दिस ऑफर एट 27,500। तो आपको आना है मेंटरशिप में, आ सकते हो, राइट। आ जाओ, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, एंड दिस डिस्काउंट इज ओनली फॉर 2-3 डेज, दिस क्रिसमस का ही है। तो उसके बाद ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ओके, मेंटरशिप में क्या क्या सिखाते हैं वो आप हमें व्हाट्सएप पे, यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं वहाँ पे आप हमें डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे पूरी आपकी क्वेरीज हम रिजॉल्व करेंगे, राइट। आपको मीन्स अगर डाउट है कि क्या क्या सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें, सो वीडियो में इतनी सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कि क्या क्या सिखाते हैं, राइट। सो ऑब्वियसली हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। सो इफ यू वांट यू कैन कम, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगी। अगर कोई सेशन मिस होता है आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। यू कैन ज्वाइन इन अगेन इन नेक्स्ट बैचेस विदाउट एनी चार्जेस। यस, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आपको अगर आना है मीन्स आप ये बैच में आओ, उसके बाद वाली उसके बाद वाली जितनी भी बैचेस होते हैं आप वापस रिज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। हाँ, बट ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट ज्वाइनिंग नाउ इन डिस्काउंट, उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ आओगे तो आपको ये डिस्काउंट तो नहीं मिलने वाला। एंड प्राइजेस आर गोइंग टू राइज। ओके, मार्केट्स आर गोइंग टू राइज एंड प्राइजेस आर गोइंग टू राइज along with। ओके, और सो क्लियरली आपको आना है मेंटरशिप में। बहुत सारी चीजें, मैक्रो एनालिसिस जैसे हमने बॉन्ड्स, और मींस लास्ट वीक में तो मैंने बहुत सारी एनालिसिस दी थी आपको कि जापानीज मार्केट की, जापानीज बॉन्ड, जो ये लोग आपको डरा रहे थे बेसिकली, राइट। तो वो सारी चीजें हम मेंटरशिप में सिखाते हैं कि जापानीज करेंसी को कैसे एनालाइज करना है, और ग्लोबल करेंसीज को, कमोडिटीज को, राइट, कैसे एनालाइज करना है। वो सारी चीजें हम मेंटरशिप में सिखाते हैं। आपको आना है, आ सकते हैं। ओके, और रेशियो एनालिसिस भी हम, मींस रेशियो चार्ट्स, फंडामेंटल रेशियोज नहीं, फंडामेंटल ऑब्वियसली आई कैन टीच एनीथिंग बिकॉज मैंने एमबीए फाइनेंस और सीएफए भी किया है, सो आई नो फंडामेंटल एनालिसिस। बट हमारे मेंटरशिप में हम मोर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पे
देते हैं, राइट। फोकस इज इन टेक्निकल एनालिसिस, बट उसमें फंडामेंटल भी कवर होते हैं। जो हम मैक्रो चार्ट्स पढ़ते हैं उससे फंडामेंटल कवर होते हैं, जैसे कि करेंसी चार्ट्स, बॉन्ड मार्केट की चार्ट, उससे फंडामेंटल भी कवर हो जाते हैं। ओके, सो चार्ट में सब दिखता है बेसिकली। सो क्लियरली निफ्टी देखो, निफ्टी में क्लियरली ये बुलिश है, ब्रेकआउट आया है, अब इम्पल्स बन रही है, देर इज नो डाउट। अवरली पे देखो क्लियर इम्पल्सिव पैटर्न है, राइट। 1 2 1 2, नाउ व्हाट इज दिस काउंटिंग? प्रोबेबली यहाँ पे दिस इज 1 and 2, अगेन 1 2, मे बी 3 4 5th इज रनिंग, और मे बी फिफ्थ माइट बी नियर टू द एंड, फिर कंसोलिडेशन हो सकती है, राइट। इंट्राडे चार्ट्स की बात कर रहा हूं मैं। इंट्राडे चार्ट्स में थोड़ा यहाँ पे अगर मीन्स कंटिन्यूएशन नहीं होता है तो कंसोलिडेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये लो से मुझे दिख रहा है 1 2, स्टिल थर्ड इज रनिंग, कंप्लीट हुआ ही नहीं है। ये थर्ड रनिंग है, आपको चैनल डालनी है। मैं मिड कैप स्मॉल कैप पे डिस्कस कर रहा हूँ, ओके, बट आइडियली मीन्स थोड़ा पहले निफ्टी समझ लो स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे आपको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगी? तो ये चैनल में सपोर्ट आपको यहाँ पे नीचे ये जोन में मिलनी चाहिए आइडियली, दैट इज इंपॉर्टेंट जोन, राइट। अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है, राइट, दिस जोन इज इंपॉर्टेंट जोन। सो लेट्स सी कल क्या होता है, ओके। डिटेल में आपको मेंटरशिप में मीन्स प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगा कि कैसे हम वेव काउंट एनालाइज करते हैं। ओवरऑल देखो मार्केट में अब क्लियरली बुलिशनेस है। ओके, लेट्स लुक एट मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस फर्स्ट। तो मिड कैप इंडेक्स क्लियर, देखो क्लियरली ब्रेकआउट है। हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक में? देखो लास्ट वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट हमें क्लियर दिख रहा था, राइट। हमने डिस्कस किया था कि भले निफ्टी में बहुत अच्छी ब्रेकआउट शायद नहीं है, राइट, यहाँ पे क्योंकि ब्रेकआउट नहीं थी निफ्टी में, बाउंड्री लाइन पे थी, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे ब्रेकआउट्स आए हैं। ये हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था फ्राइडे को, राइट। ये क्लियर कैंडल थी, और हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो कैंडल है अगर वो क्रॉस होती है तो मीन्स और सस्टेन होगा ब्रेकआउट। अब देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है मिड कैप इंडेक्स का। ओके, तो आपने हमें रिक्वेस्ट किया था कि मिड कैप का भी काउंट आप दे दो। तो मिड कैप में भी देखो वी शुड बी हेडिंग टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ द चैनल, ओके, बिफोर नेक्स्ट ईयर जो करेक्शन आएगी उससे पहले हायर एंड ऑफ चैनल वी शुड बी हेडिंग इन मिड कैप इंडेक्स, राइट। ये क्लियर इम्पल्स चल रही है मिड कैप इंडेक्स में, मिड कैप 100 में, लाइक, एंड इट इज एक्सटेंडिंग। तो यहाँ पे ये जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है फिर रीटेस्ट हुआ है, राइट। पैटर्न्स बहुत सिमिलर है। यहाँ पे भी देखो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आके मार्केट ने रैली दी थी। यहाँ पे भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आके मार्केट ने रीटेस्ट करके रैली देने की चांसेस है, राइट। स्मॉल कैप में थोड़ा लैगिंग था स्मॉल कैप इंडेक्स, बट जो लास्ट 2 वीक की कैंडल्स बनी तब हमने क्लियर कहा कि अब स्मॉल कैप में मोस्टली बॉटम आउट हुआ है। हमने लास्ट टू लास्ट वीक हमने एक्चुअली डिस्कस किया था कि यहाँ पे बॉटमिंग फॉर्मेशन बनने की चांसेस है, क्योंकि एक्सट्रीम पैनिक जोन में है स्मॉल कैप। याद करिए, राइट, अराउंड 8 9 दिसंबर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अब बॉटम बनने की चांसेस है, क्योंकि एक्सट्रीम पैनिक है। और जो रेशियो चार्ट्स हमने डिस्कस किए थे, राइट, निफ्टी और स्मॉल कैप का रेशियो, राइट, उससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रही थी कि अब स्मॉल कैप में जो करेक्शन चल रही है लास्ट ऑलमोस्ट ईयर से, ऑब्वियसली मींस स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन है, इंडेक्स में आपको करेक्शन ज्यादा शायद नहीं दिख रही है, क्योंकि अप्रैल से तो हम ऊपर है स्मॉल कैप इंडेक्स में। वी आर मेकिंग हायर बॉटम फ्रॉम अप्रैल, बट ओवरऑल स्मॉल कैप में स्टॉक्स में मेजर करेक्शन है। तो क्या अब स्मॉल कैप की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है? ओके, व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लग रहा है, स्मॉल कैप की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है क्या? मेरा तो क्लियर व्यू है कि यस, मोस्ट प्रोबेबली वी आर कंप्लीटिंग द करेक्शन, और एक अच्छी खासी स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों सेक्टर में रैली अब यहाँ से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, एंड वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर हायर प्रोबेबिलिटी, राइट। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हम या फिर इन्वेस्टमेंट जो होती है अपॉर्चुनिटीज, वी आर लुकिंग फॉर दैट। सो देर इज लॉट ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे हमें एक अच्छी सस्टेन रैली मिल सकती है करेक्शन कंप्लीट होके। तो एक हायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है, क्योंकि एक्सट्रीम पैनिक सिचुएशन है, और इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी ये अब कॉन्फिडेंस रहा नहीं है कि मार्केट में वापस
स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर्स में वापस तेजी आ सकती है, राइट। और मार्केट हमेशा पैनिक के बाद ही एक अच्छी मोमेंटम या तेजी की मूव देता है। सो ओके, अब हमने एक चीज तो बहुत क्लियरली डिस्कस की थी कि स्मॉल कैप में भले आपको ट्रेंडिंग रैली भी आ जाती है, बट इसमें सारे स्टॉक्स में आपको शायद एक अच्छी मोमेंटम नहीं मिल पाएगी, बिकॉज वी आर इन द फिफ्थ वेव। निफ्टी में फिफ्थ वेव में है, तो मेजर फिफ्थ वेव में हमें थोड़ा लैग होता है स्टॉक स्पेसिफिक, नैरो मूव होती है। तो स्मॉल कैप्स में भी आपको जो स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ, हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं टू स्मॉल कैप इंडेक्स, राइट, सेक्टर में और मे बी निफ्टी से, ऐसे ही स्टॉक्स में आपको मोमेंटम मिलने की चांसेस है, राइट। सो यू हैव टू पिक दो स्टॉक। तो वो कैसे करने हैं? तो आप RS, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, लगा सकते हैं। और ऑब्वियसली वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हम एनालाइज करते हैं, जिससे हमें एक अच्छे मीन्स जो रिलेटिव स्ट्रेंथ, हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स हम स्कैनर से ही निकाल लेते हैं, राइट, फ्रॉम मिड कैप, स्मॉल कैप, एनी सेगमेंट, राइट। सो आप खुद भी कर सकते हो वो, राइट, अगर आपको नॉलेज है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली यू कैन कम एंड लर्न विद अस। सो यहाँ पे आपको मिड एंड स्मॉल कैप में एक ट्रेंडिंग रैली की हमें पॉसिबिलिटी दिख रही है टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ चैनल ओवर नेक्स्ट 6 मंथ्स, राइट। तो ऑब्वियसली उसके लिए ब्रेकआउट चाहिए। मैंने मिड कैप निफ्टी का रेशियो चार्ट डिस्कस किया था, मैंने स्मॉल कैप निफ्टी का रेशियो चार्ट डिस्कस किया था, एंड दीज रेशियो चार्ट्स डेफिनेटली हमें वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं, राइट। वो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं उसके लिए, ओके, रेशियो चार्ट्स एनालिसिस के लिए। सो यहाँ पे देखो क्लियरली, जैसे 2023-24 में ब्रेकआउट आया था और फिर एक अच्छी मोमेंटम मिली थी, तो क्या अब वापस वो चांसेस है स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में? यस, देर आर वेरी हाई चांसेस। जैसे 23-24 में रैली आई थी, वो स्केल की रैली यहाँ पे शायद पॉसिबल नहीं है, बट एक अच्छी रैली हमें शायद सस्टेन रैली मिल सकती है, राइट। सो कीप वॉच। ओके, मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स जो सबसे मीन स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स है एज कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर्स, राइट, वहां पे ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, मीन्स निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं है, बट मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स इज लाइक अबाउ प्रीवियस ईयर हाई, ओके, और अबाउ लाइक नियर टू द ऑल टाइम हाई, ATH के पास में ही है, राइट। सो दिस इज वन गुड इंडेक्स। तो इसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स है, हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ, या मिड कैप 50 इंडेक्स में जो हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स है, लाइक यू कैन लुक फॉर दोस, ओके, सेक्टर वाइज, ओके। यहाँ क्योंकि वहां पे मोमेंटम बनने की चांस है, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं कप एंड हैंडल के, राइट, 1 ईयर रेंज की ब्रेकआउट है, राइट। सो कीप वॉच ऑन दिस सेक्टर्स, राइट, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलॉन्ग विथ उसके साथ साथ फार्मा में भी अब मींस ब्रेकआउट की चांसेस है। ओवरऑल सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे, ऑटो इंडेक्स में वापस स्ट्रेंथ रिगेन हो रही है। मेटल इज क्लियरली मींस हमने लास्ट वीक ही डिस्कस किया था कि मेटल में रिटेस्ट करके ब्रेकआउट हुआ है, राइट। सो वो लास्ट वीक्स के वीडियोस देख सकते हो। PSU बैंक में अभी भी मोमेंटम जनरेट के हम वेट कर रहे हैं PSU बैंक इंडेक्स में, राइट, आफ्टर द कंसोलिडेशन, राइट। सो अब हम आते हैं, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो गुड इंडेक्स। लेट्स कम टू द स्टॉक्स, ओके। तो मैंने हमारे जो स्कैनर्स है, देखो हमारे बहुत सारे स्कैनर्स है, तो स्कैनर्स से पिक कर करके मैंने आपके लिए एक अच्छी ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट करके आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। बट देखो एक चीज याद रखना, ओके, ये हमारे स्कैनर्स से मैंने बहुत सारे स्टॉक्स एनालाइज किए हैं, और फिर उसके बाद में आपके लिए वो शेयर कर रहा हूँ, बट वी आर नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इन स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली देर इज रिस्क। और क्या होता है, बहुत सारे लोग विदाउट अंडरस्टैंडिंग रिस्क वहां पे
इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं या फिर बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, और स्पेशली इन एफएन, राइट, एफएन में बहुत ज्यादा रिस्क होती है, तो मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग, राइट, 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग। सो वो क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क ले लेते हैं शॉर्ट टर्म में, और बहुत ज्यादा वो एक्सपोजर होता है रिस्क का, और स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं, राइट, अगर एनालिसिस रॉन्ग गई, और एनीथिंग शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के वजह से भी आपकी रिस्क बढ़ जाती है, और आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप केयरफुली रिस्क फैक्टर एनालाइज करो, और इट वुड बी बेटर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस लेके ही वो स्टॉक्स या इंडाइसेस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लेने हैं, वो एक केयरफुल एनालिसिस के बाद ही, रिस्क फैक्टर एनालाइज करके ही आप उसमें डिसीजन लेना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट्स की। ओके, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशंस ओवर हियर। ओके, सो लेट्स डिस्कस द स्टॉक्स नाउ। ओके, क्या लग रहा है कौन से स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम आते हुए आपको दिख रही है? तो देखो, ये एआई इंजीनियरिंग, आई थिंक मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था जब हमने मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो, ये बेस ब्रेकआउट, ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ये ब्रेकआउट जब आ रहा था तब हमने डिस्कस किया था ये स्टॉक। ऑलरेडी इसमें मींस मोमेंटम जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे बड़े बेस का ब्रेकआउट आया है, राइट, दिस इज अ बिगर बेस ब्रेकआउट। सो मीन्स इसमें आइडियली मीन्स अब मोमेंटम बहुत ज्यादा जनरेट होने की चांसेस है, क्योंकि बड़ी रेंज की ब्रेकआउट इसमें आई है। सो और जब तक ये ब्रेकआउट सस्टेन होती है तो इसमें ट्रेंडिंग मोमेंटम आने की चांसेस है, तो कीप वॉच। ओके, और हम कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, इट इज जस्ट लाइक वी आर शेयरिंग द पैटर्न्स। ओके, वी आर शेयरिंग द पैटर्न्स व्हाट वी सी इन मार्केट। सो जस्ट यू कैन ऐड टू योर वॉच लिस्ट। अजंता फार्मा, अगेन अगर वेव थियरी में हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पे अगर मैं इसकी एनालिसिस करता हूँ तो इट लुक्स टू बी इन वेव 5, राइट, यहाँ पे एज पर वेव थियरी वेव 4 की करेक्शन के बाद वो वेव 5 में एंटर करने की चांसेस हमें दिख रही है, राइट, इन अजंता फार्मा। सो डेफिनेटली यू कैन कीप वॉच ऑन द स्टॉक, राइट, इट इज एंटरिंग इन फिफ्थ वेव, राइट, आफ्टर this 1 2 3 and 4, it is likely to head in wave 5। यहाँ पे देखो हल्का सा ब्रेकआउट हमें दिख रहा है वीकली चार्ट्स पे, तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो इसमें मोमेंटम बन सकती है, वेव 5 की मोमेंटम इसमें बन सकती है। बट ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रहेगा ये। आप अगर सोच रहे हो कि भाई कल के लिए या फिर 1 2 वीक्स के लिए आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है, तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, सो कीप अ व्यू ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स। ओके, वो सोच के ही डिसीजंस लेना। अपार इंडस्ट्रीज, आई थिंक हमने ये स्टॉक्स भी पहले डिस्कस किया है, राइट। सो देखो यहाँ पे सेकेंड वेव के बाद वो थर्ड वेव की मोमेंटम देने की तैयारी में है, बट ऑब्वियसली वी नीड टू ब्रेक दिस रेंज। ये देखो, ये जो रेंज है, बेसिकली ये रेंज अगर ब्रेकआउट होती है तो उसमें मोमेंटम बनेगा। अभी तक इसमें ब्रेकआउट नहीं आया है, तो जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती, ऑब्वियसली इट इज वी एबल टू वेट। वेटिंग, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट वेटिंग। यहाँ पे थोड़ी ब्रेकआउट आई है या फिर यहाँ पे भी ब्रेकआउट है, बट इसमें ब्रेकआउट नहीं है, राइट। सो उसमें वॉच लिस्ट में डाल सकते हो एपीएल अपोलो। आई थिंक ये भी हमने डिस्कस किया था, दिस स्टॉक्स वी डिस्कस अर्लियर, जब यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहे थे, देखो ये जोन में ब्रेकआउट आ रहे थे, तब हमने डिस्कस किया था। अब उसके बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद वापस यहाँ पे देखो ये फ्रेश ब्रेकआउट आया, राइट। सो अब मीन्स फ्रेश ट्रेंड एंटर हो चुका है। मे बी शॉर्ट टर्म में थोड़ी पुल बैक्स आ सकती है, ओवरबॉट जोन अगर है, राइट, बट ओवरऑल देखो इट इज ट्रेंडिंग हायर। ये साइडवेज चैनल के बाद ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट किया, देन अगेन स्टार्टेड गोइंग अप, तो वापस ब्रेकआउट करके रीटेस्ट किया यहाँ पे, ये देखो ये वाली जोन,
एंड अगेन ब्रेकिंग आउट, सो मीन्स क्लियर अप ट्रेंड में वो जा रहा है। भारत फोर्ज हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, देखो हमने यहाँ पे भारत फोर्ज डिस्कस किया था, ये ब्रेकआउट जब आई थी ना थर्ड वेव में, वो जा रहा है, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, देन अगेन वी शेयर्ड इट ओवर हियर। अब देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद वापस ब्रेकआउट आ रहा है, सो मीन्स यहाँ पे इसमें मोमेंटम जनरेट होने की चांसेस है भारत फोर्ज में। और ये देखो बहुत बड़ी कमान हैंडल की ब्रेकआउट आई है भारत फोर्ज, बहुत बड़ी कपन हैंडल की ब्रेकआउट है, तो इसमें मोमेंटम बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि 1 ईयर रेंज की ब्रेकआउट आ रही है इसमें। सो कीप वॉच। ओके, बहुत अच्छी मोमेंटम जनरेट हो सकती है ये। ओके। बायोकॉन, अब देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट जोन के आसपास है बायोकॉन, देखो यहाँ पे बहुत सालों से इसमें 400 के आसपास, 405 के आसपास वो रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। अगर ये वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हम सस्टेन करते हैं इसके ऊपर, राइट, 405 के ऊपर प्रोबेबली, तो यहाँ पे मोमेंटम बनने की चांसेस है, राइट। देखो जैसे कि देखो लास्ट जब जो ये जो रैली आई थी लाइक दिस बुल मार्केट, वो भी ऐसे ही ब्रेकआउट के बाद आई थी। अब क्या यहाँ पे वापस सिमिलर ब्रेकआउट आके मोमेंटम बनेगा, राइट, वी नीड टू वॉच। वी नीड टू वॉच, फिफ्थ वेव में है। सो यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट्स हमें इम्पोर्टेंट है बायोकॉन में। सेंचुरी प्लाईबोर्ड अगेन सी, देखो यहाँ पे साइडवेज रेंज बन रही है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है ये रेंज का और मीन सस्टेन होती है तो इसमें मोमेंटम बन सकती है। देखो ये पैटर्न है, देखो ये वाला। सो अगर ये ब्रेकआउट हमें मिलता है यहाँ पे, राइट, ट्रायंगल आप उसको बोल सकते हो, तो ये जोन के ऊपर उसमें मोमेंटम जनरेट होगी। कोफोज अभी हमने यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट पे डिस्कस किया था, अब वापस उसमें मोमेंटम जनरेट हो रही है कोफोज में, राइट। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम जनरेट हो सकती है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, अब देखो यहाँ पे अभी तक ब्रेकआउट पेंडिंग है ये स्टॉक में। ओके, कोरोमंडल में एक्सटेंडेड इम्पल्स में जा रहा है ये स्टॉक। ओके, सो ये देखो ये लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेकआउट यहाँ पे मिलता है हमें तो वापस मोमेंटम जनरेट हो सकती है। क्राफ्ट्समैन फार्मा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, राइट। यहाँ पे देखो ये मल्टी ईयर मीन्स 1 ईयर रेंज की ब्रेकआउट के पास है। अगर ये ब्रेकआउट आ जाती है तो हमें इसमें मोमेंटम जनरेट होते हुए दिख सकती है, तो ब्रेकआउट के लिए ऑब्वियसली हमें वेट करना होगा। एफएसएल भी हमने आई थिंक लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये ब्रेकआउट मिलती है ट्रायंगल के तो उसमें मोमेंटम जनरेट हो सकती है, राइट। सो कीप वॉच। जी शिप में ऑलरेडी ब्रेकआउट आया, फिर रिटेस्ट कर रहा है वो ये स्टॉक, राइट। वीएफआई क्या, वीएफआई में है ये स्टॉक, और प्रोबेबली यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट आया, और अगर वापस ये लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलती है तो नेक्स्ट इम्पल्स इसमें बनते हुए दिख जाएगी, राइट। ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क में देखो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट आया बेस के बाद, लास्ट टाइम हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये ब्रेकआउट, फिर वापस मार्केट ने करेक्शन दिया और अब वापस ब्रेकआउट आ रहा है ग्लेनमार्क में यहाँ पे। सो वो वापस इम्पल्स में वो आ, जा सकता है, एक अच्छी मोमेंटम ट्रेंडिंग रैली दे सकता है, तो कीप वॉच। ग्रैन्यूल्स, ओके, ग्रैन्यूल्स में देखो यहाँ पे बेस बना, उसके बाद ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया मार्केट और अब वापस ब्रेकआउट आ रहा है, तो इसमें मोमेंटम बनते हुए हमें अब दिख सकती है, राइट। वेव 5 में है 1 2 3 4, फिफ्थ वेव रनिंग, फिफ्थ में 1 and 2 होके प्रोबेबली थर्ड इज रनिंग इन फिफ्थ वेव, तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम आते हुए दिख सकती है ग्रैन्यूल्स में। HSCL प्रोबेबली फोर्थ वेव इज ओवर, हमने यहाँ पे शेयर किया था जब ये डबल बॉटम ब्रेकआउट जब आने लगी थी यहाँ पे, हमने यहाँ पे HSCL 2 3 साल पहले शेयर किया था, एजुकेट किया था आपको, राइट, डिस्कस किया था। अब तो मीन्स बहुत अच्छी रैली ऑलरेडी आके गई है इसमें, लेकिन क्या वापस मार्केट में इसमें ट्रेंड बन सकती है, तो देखो ये करेक्शन आया, अब ये करेक्शन के बाद बेस बन रहा है,
ये बेस की ब्रेकआउट के बाद हमें मोमेंटम मिलेगी, तो उसके लिए वेट करना है आपके। आप इसको रडार पे रख सकते हो। सेम वे आईडीबीआई बैंक मल्टी ईयर की बेस बन रही है, देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले भी। तो अगर ये बेस ब्रेकआउट मिलती है आईडीबीआई में, तो इसमें मोमेंटम बन सकती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है, देखो यहाँ पे ये रेंज का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ब्रेकआउट आ गया है, तो इसमें मोमेंटम बनते हुए दिखेगी हमें। राइट, हमने कहाँ पे शेयर किया था, हमने आई थिंक पहले ये जो ब्रेकआउट आया करेक्शन के बाद, तभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद ये ब्रेकआउट में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे भी अम, आपको फिर भी आपको लगेगा कि अब तो बहुत ऊपर आ गया, बट मैं कहूंगा ये अभी भी सस्ता ही है स्टॉक। राइट, क्योंकि जो बेस बना है उसका ना, उसके हिसाब से तो इसमें अच्छी पैटर्न बन सकती है, तेजी मोमेंटम बन सकती है इसमें। क्योंकि बहुत बड़ा बेस बना है और उसकी ब्रेकआउट आई है, तो कीप वॉच। आईआईएफएल सिमिलर पैटर्न है, देखो यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट आ गया है, उसके बाद वो वापस रिटेस्ट करके उसमें आईआईएफएल में ब्रेकआउट आने के लिए वेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो ये लेवल ब्रेकआउट और मल्टी ईयर तो मीन्स ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया 1 ईयर रेंज का। राइट, सो इस पे भी आप ध्यान में रखना। इन्वेंचर नॉलेज सॉल्यूशंस, देखो ये पहले ये डाउन ट्रेंड से ब्रेकआउट यहाँ पे आ गया, फिर रिटेस्ट हो गया। अब ये जो बेस बन रहा है, देखो ये बेस ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयार ऑलरेडी आ गया है। ऐसे देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये बेस का ब्रेकआउट आ गया। राइट, सो मीन्स यहाँ पे मोमेंटम बनने की चांसेस है। इन्वेंचर नॉलेज सॉल्यूशंस में यहाँ पे मोमेंटम बनने की चांसेस है अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होती है। ओके, इंडस टावर्स में देखो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ये मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन है, ये देखो ये कप एंड हैंडल बन रही है। अगर ये कप एंड हैंडल की ब्रेकआउट हमें मिलती है और सस्टेन होता है, तो इसमें मोमेंटम बन सकती है। ओके, ये स्टॉक में तो कीप वॉच ऑन दिस स्टॉक इंडस टावर। ओके, जेबी फार्मा के, राइट, वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, अब इसमें हमें वापस ये देखो ये रेंज है। अगर ये रेंज ब्रेक मिलती है तो मोमेंटम बन सकता है। जेके टायर ऑलरेडी ब्रेकआउट दे के वो ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये बेस जब डबल कप एंड हैंडल की ब्रेकआउट आ रही थी, तब हमने डिस्कस किया था ये। और उसके बाद वापस अब देखो यहाँ पे डबल बेस बना के ब्रेकआउट दे रहा है, शॉर्ट टर्म में डबल बेस बना। राइट, ओवरऑल ये यहाँ पे बहुत बड़ी बेस बनी है 1 साल की, उसकी ब्रेकआउट आई, फिर रीटेस्ट हुआ और अब वापस वो मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। वेव फाइव की वेव फाइव में है ये स्टॉक। राइट, सो इसमें मोमेंटम अच्छी बन सकती है। के ई आई इंडस्ट्रीज, के ई आई में देखो वापस देखो, मैं ऐसे ही स्टॉक आपके लिए पिक करके मीन डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें बहुत बड़ा बेस बन रहा है। राइट, तो देखो यहाँ पे बेस बना, फिर वापस रिटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट अब आ रहा है, तो इस पे बड़ी मोमेंटम की चांस है। राइट, बेस ब्रेकआउट वाले स्टॉक ही देखो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, वो क्या कहते हैं कि आपको अगर मल्टी बैगर या बिग विनिंग स्टॉक्स चाहिए, तो आपको पहले तो बेस ब्रेकआउट देखना है। बड़े बड़े जो बेसिस बन के उसका ब्रेकआउट जो देते हैं स्टॉक, वो स्टॉक अच्छी मोमेंटम जनरेट करते हैं। राइट, एंड ये मेरी थियरी नहीं है, ये विलियम ओनील लीजेंडरी इन्वेस्टर, मार्क विनरमिनी यूएस चैंपियन, ये लोग की ये सब थियरीज है। राइट, एंड ऑब्वियसली जेसी लिवरमोर, वन ऑफ द ट्रेडिंग लेजेंड। राइट, सो ऑब्वियसली वी फॉलो द बिग पीपल। राइट, सो इसलिए मैंने स्कैनर्स से हमारे सिलेक्ट कर करके आपके लिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पे मोमेंटम बन सकती है, वो मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली मार्केट में रिस्क है, सो ऑलवेज कंसिडर द रिस्क फैक्टर। ओके, महिंद्रा लाइफ साइंस, लाइफ बेस डेवलपर्स, अब देखो यहाँ पे बेस बना है, अब तक ब्रेकआउट नहीं आई है, तो ब्रेकआउट के लिए आपको वेट करना होगा। राइट, या फिर एमएफएसएल में
अब ये स्टॉक में देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद अच्छी मोमेंटम बनी, फिर वापस यहाँ पे ब्रेकआउट आ रही है। ओके, ब्रेकआउट और रीटेस्ट आ गई ये स्टॉक में बेसिकली, राइट। ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। अब इसमें ये लेवल अगर जब ब्रेकआउट होगी तो मोमेंटम वापस नेक्स्ट वाली इम्पल्स की बनेगी उसमें। तो उसके लिए आपको वेट करना है कि ब्रेकआउट आ जाए, राइट, ब्रेकआउट आ जाए, इसके लिए आपको वेट करना है। तो मोमेंटम अच्छी बन सकती है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आ गई, फिर मोमेंटम बनी, फिर वापस ये छोटी रेंज बनी है, नैरो रेंज बनी, ब्रेकआउट के बाद वापस नैरो रेंज बनी है, राइट। तो इसकी ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। मिंडा कॉर्प, देखो, रेंज ब्रेकआउट स्टॉक है ये भी, राइट। मैं सारे रेंज ब्रेकआउट ही प्रीफर करता हूँ, क्यों? क्योंकि जिस जहां पे बड़ा बेस बना है वही अच्छी रैली के चांसेस होते हैं। मदरसन में भी देखो, कपन हैंडल की ब्रेकआउट आके वापस मीन्स ये स्टॉक अप ट्रेंडिंग में जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। छोटी छोटी करेक्शन आ रही है, राइट। अब यहाँ पे मोमेंटम पिक हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 120 के आसपास, 22 के आसपास, राइट। एनएमडीसी में, ओके, दिस इज अ बिग, वेरी ह्यूज बेस, राइट। तो दिस इज, हाँ, बेसिकली मैं कहता हूँ कि ये नेक्स्ट नाल्को हो सकता है। नाल्को में भी ऐसी ही पैटर्न बनी थी जब हमने डिस्कस किया था, एजुकेट किया था आपको। तो ओके, लेट्स सी, नाल्को पहले देखते हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम में अब ऑलरेडी मीन्स उसमें मोमेंटम हो गई है। तो लेकिन उससे पहले देखो क्या पैटर्न बना था, देखो ये पैटर्न बना था, तो उसका ब्रेकआउट फिर मींस रिटेस्ट एंड अगेन रैली आई है। तो क्या एनएमडीसी में वापस मींस वैसे चांसेस है, हो सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट आता है तो इसमें मोमेंटम बन सकती है। तो ध्यान में रखना इसको, एनएमडीसी को। फिनिक्स में हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था जब ये ब्रेकआउट आई थी यहाँ पे, और फिर वापस यहाँ पे जब कंसोलिडेशन के बाद वापस ब्रेकआउट आई तब हमने डिस्कस किया था। तो इसमें क्लियर मोमेंटम बनते हुए दिख रही है वेव। देखो, ये करेक्टिव वेव कंप्लीट होने के बाद अब वो इम्पल्स दे रहा है, एक्सटेंशन में जा रहा है, ये बेसिकली एक्सटेंडेड इम्पल्स में जा रहा है। तो इसमें मोमेंटम बनने की चांसेस है। पीएनबी हाउसिंग में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ब्रेकआउट आया नहीं है अभी तक, लेकिन अगर ये रेंज होती है तो इसमें वापस मोमेंटम बन सकता है। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली टाइम लगेगा, क्योंकि और ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक बार मीन सेलिंग आपको विटनेस होगी। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वहां पे मीन्स अच्छी मोमेंटम की चांस बनेगी। ओके, पीटीसी इंडिया इंडस्ट्रीज, ओके, फर्स्ट इम्पल्स बनी, फिर करेक्टिव, अगेन ट्राइंग टू ब्रेक हायर इन इम्पल्स, राइट। देखो यहाँ पे हमने आई थिंक यहाँ पे शेयर किया था लास्ट टाइम, राइट, ये लेवल के ऊपर, और मीन्स वापस वो रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज क्लियरली यहाँ पे ब्रेकआउट हो ऑलरेडी हो गया है। अब एटीएच ब्रेकआउट होगा तो और मोमेंटम इसमें बनेगी। आरआर केबल, अगेन वी शेयर आई थिंक हियर, यहाँ पे ये ब्रेकआउट से पहले शेयर किया था, मैं आपको एजुकेट किया था, डिस्कस किया था ये स्टॉक्स के बारे में, राइट। अभी देखो नेक्स्ट ब्रेकआउट आ रहा है, सो इसमें अच्छी मोमेंटम के चांसेस है, राइट। आरआर केबल में बहुत बड़ी रेंज बनी है कप एंड हैंडल की, तो इसमें मोमेंटम बनने की चांसेस है। सेजिलिटी, अब इसमें देखो, ये आईपीओ ब्रेकआउट स्टॉक है, आईपीओ का बेस बना है, आई मीन आईपीओ के बाद ऊपर गया, बट उसके बाद बेस बनी बड़ी। अब इसमें अच्छी मोमेंटम बनने की चांसेस, राइट, अगर ये सस्टेन होता है वीकली बेसिस पे। ओके, टिमकेन इंडिया, ओके, ये इसमें अभी तक ब्रेकआउट नहीं है, विल हैव टू वेट ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट के लिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में ब्रेकआउट आ गया है फाइनली। हमने ये बेस बना रहा था तब डिस्कस किया था कि ये बेस की ब्रेकआउट के लिए वेट करना है हमें, तो फाइनली ब्रेकआउट आ गया है। तो अब यहाँ पे मोमेंटम बनते हुए हमें दिख सकती है, राइट। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया थर्ड वेव में, राइट। तो इसमें मोमेंटम बन सकती है। उनो मिंडा में, राइट, डिस ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट हुआ 2 बार। अब ये लेवल मोस्टली क्रॉस करके वो इम्पल्स बना सकता है, राइट। सो कीप वॉच ऑन दिस स्टॉक, ऑटो एक्सिलरी है उनो मिंडा, राइट। सो जस्ट कीप वॉच,
एंड यूपीएल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट आ गया है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था यूपीएल, आइडियली मैं हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ये ब्रेकआउट से पहले। अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये, देखो दिस इज मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट यूपीएल में। तो मीन्स मल्टी ईयर जो रेंज ब्रेकआउट्स देते हैं स्टॉक्स, उसमें बहुत बड़ी इंपल्स बनती है यूजुअली, राइट, बहुत बड़ी इंपल्स बनती है मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट स्टॉक्स में। तो इसमें खास ध्यान देना, ओके, क्योंकि इसमें बड़ी इंपल्स बनने की चांसेस है। सो ये तो खास रडार पे रख सकते हैं आप, कीप ऑन वॉच, राइट, क्योंकि बहुत बड़ी साइकिल इसमें आ सकती है। So obviously last but not the least and last but the best, I think, right? We should say. So keep watch. So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing. एक चीज ध्यान में रखना कि मार्केट में रिस्क है तो उसको हमेशा फैक्टर करना, रिस्क फैक्टर को, राइट, एंड डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क. So that's it from today's update. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Harsh Dixit signing off until we meet again.